हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम एनसीईआरटी के अलावा जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई क्लास 10। वहाँ से आप जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं या जितने भी बोर्ड में आए हुए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आप लगा सकते हैं। इवन अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप एडोकाजोन है ना, एडोकाजोन सैम्पल पेपर को आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। अगर आप मैथ्स के अलावा साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, इनको भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी के ही लगेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे आइडेंटिटी याद नहीं करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से समझ में आ जाएंगे। पहले आप आइडेंटिटी याद करिए, जितने ही फार्मूलाज लिखाए गए हैं वो याद करिए। इंट्रोडक्टरी अगर लेक्चर देखना है कि चलो मान लो आपके स्कूल टीचर्स का समझ में नहीं आया है, तब आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जो इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है आप उसको देख लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, मैं गारंटी देता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है कि आपको चॉइस दे दें कि चलो ये वाला नहीं हो रहा तो ये वाला कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर लो, है ना। चलिए पहला वाला देखते हैं, हम दोनों ही करेंगे। कौन है ये कि 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। इससे मुझे ये लाना है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, पूरी वैल्यू 10 में दे रखी है लेफ्ट में और लाना किस में है, सेक में है। तो आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। बताइए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। बस इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है और सॉल्व कर देना है। देखो आइडेंटिटी तभी लगती है जब स्क्वायर होते हैं या स्क्वायर से बड़े पावर्स होते हैं, है ना। लेकिन आइडेंटिटी होती किस किस में, टेन और सेक में होती है, साइन कॉज में होती है, कॉट कोसेक में होती है। ये पहले अपने को पता होना चाहिए। ये सब मैंने ट्रिक्स आपको बता रखे हैं। आप जाइए फोल्डर के अंदर, वहाँ से आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए। अब देखिए इसको सेक में चेंज करने के लिए, अब 10 स्क्वायर की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो फिर ये इसका क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप एक काम करें, इसमें से 10 स्क्वायर ए पहले कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1। कुछ समझ में आया, लड्डू फूटा नहीं। ये पावर 4 है तो 2 बचेगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर। अब देखो 10 स्क्वायर ए ऐसे रहने दो। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, राइट। अब ये तो सेक में चेंज हो गया। अब इसको कैसे करूँ, ये देखो ये दे रखा है 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर। अब सारी वैल्यू मैंने सेक में चेंज कर दी, बस अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक रेज टू 4a मल्टीप्लाई होगा माइनस सेक स्क्वायर ए। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। कितना सिंपल है देखो। लेकिन देखो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कितना भी सिंपल हो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, उसके लिए मैं हूँ ना। आप अपना कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। आप एपीटी अड्डा से इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, है ना। वहाँ से आप जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो यही लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा, है ना। अब देखो ये कॉसेक और कॉट है तो इसमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा के। और यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। बिना आइडेंटिटी के तो सॉल्व नहीं होने वाला है। अब आइडेंटिटी एटलीस्ट याद करिए। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह मैं, क्योंकि मुझे पूरा आंसर कॉसेक में लाना है ना, तो कॉट को ये लिख सकता हूँ मैं, क्या कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा, राइट। अब देखिए अगले स्टेप में हटा दो इसे। चलिए अब देखिए इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 प्लस, इसको एक बार ऐड कर दीजिए कॉसेक अल्फ़ा प्लस 1, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कॉसेक अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है
1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा। यही मुझे लेकर आना था राइट हैंड साइड। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।